हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ट्रम्प टैरिफ एक्सप्लेन्ड। ओए होए भैया, वेरी वेरी वो क्या बोलते हैं, डेंजरस टॉपिक। समझ रहे हो क्यों बोल रही हूँ? वेरी डेंजरस टॉपिक। भारत के लिए आपदा या अवसर, स्टॉक मार्केट्स क्रैश्ड। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भाई लोग, ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे बुढ़ऊ पागल हो चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी बुढ़ऊ मोहम्मद यूनुस इशारों में नॉर्थ ईस्ट को भारत से तोड़ने की धमकी दे रहे थे। अब बड़के बुढ़ऊ डोनाल्ड ट्रंप तो नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। 2 अप्रैल को इन्होंने दुनिया के सारे देशों पर अंट शंट टैरिफ लगाकर एक ऐसा गंदा खेल शुरू कर दिया है जिसके लपेटे में अब हम सब आ सकते हैं। जी हाँ, हम सब। ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। भारत अभी सोच रहा है कि इसका क्या करना है, लेकिन चीन ने तो अगले दिन ही अमेरिका के मुंह पर 34% टैरिफ दे मारा। वहीं जापान से लेकर यूरोपियन यूनियन तक हर कोई चचा को इन नए टैरिफ के लिए गरियाया जा रहा है। इन नए टैरिफ के बाद दुनिया ये बड़ा शोर मच रहा है इंडिया में, खासकर न्यूज में, कि भैया चाइना ने जो है बदले में वो इतना टैरिफ लगा दिया है। मैं तो ये हंस के बोलती हूँ जब मैं ये सुनती हूँ या सोचती हूँ कि भैया चाइना में कौन सा यूएसए का माल जाता है जिसपे वो टैरिफ लगा देंगे तो यूएसए को बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यूएसए को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि चाइना ने इतना वो किया हुआ है अपने आप को क्लोज डोर कि कोई भी माल उनके वहां अंदर आता नहीं। वो कोई माल ऐसा लेते ही नहीं है जिससे वो तो सिर्फ चोरी करके टेक्नोलॉजी वो लिया हुआ है उन्होंने। मगर यूएस जो है 20% मोर है, तो 34 नहीं है, 54 हम उन पे मार रहे हैं। सो पहले भी 20% था, 20 के बाद और 34 आया, तो 54 हो गया वो। मगर चाइना ने अपने तरीके से किया है, कुछ चीज़ों को, रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, तो बहुत चीज़ों को उसने भी किया है। वो तो करेगा वो, पर उससे ये पता चल रहा है कि उसको कितनी वो तकलीफ। मगर देखिए यहाँ पे कहने की बात यह, जितने भी कंपनी थी जिनको रेयर अर्थ मिनरल चाहिए थे या जो चीज़ें चाहिए थी, चाइना ने उन्हें ऑल्टरनेट सप्लायर्स पहले से ढूंढ लिए थे। गुड। तो पॉइंट ये भी है कि बहुत पहले से मिस्टर ट्रम्प इस सही की, तो जैसे ही मिस्टर ट्रम्प बोलते हैं तो सीईओ का काम क्या होता है? पहला काम यही होता है कि इमीडिएटली देखो कि कैसे आप रिस्क को मैनेज करेंगे और कैसे आप ऑल्टरनेट सप्लायर्स लेके आएंगे। पर मेरा कहने का मतलब जो मेन पॉइंट था वीडियो को रोक के वो ये था कि चाइना तो टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ का मतलब है कि जो भी माल यूएसए से आएगा उस पे वो 34% और महंगा माल जो है उससे। भैया यूएसए से बताओ, भैया यूएसए से कौन सा माल जाता है? चाइना का मेड इन चाइना तो सारा यहाँ यूएसए में दिखता है, हर चीज मेड इन चाइना। तो किसको फर्क पड़ने वाला है? दुनिया भर के शेयर बाजार कांप रहे हैं। खुद अमेरिका का शेयर मार्केट 2 दिन में $2 ट्रिलियन से ज्यादा गिर चुका है। लोगों को लग रहा है कि अमेरिका ने दूसरे देशों से सामान खरीदने पर टैक्स लगा दिया है, मतलब अब सामान महंगा हो जाएगा। सामान महंगा होने का मतलब है कि प्रोडक्ट बनाने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, और इसी प्रॉफिट के कम होने के डर से लोग धड़ाधड़ अपने शेयर्स बेच रहे हैं। इससे पहले हम इस पॉइंट पर आए कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए 26% टैरिफ से भारत कैसे निपटेगा। आपको ये बता दूं कि ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिकी शेयर मार्केट 2 दिन में 4 से 5% तक गिर चुका है। 2 दिन में अमेरिकन शेयर मार्केट का टोटल कैप $47 ट्रिलियन से गिरकर $45 ट्रिलियन पर आ गया है। अमेजॉन, नाइकी, यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी कंपनियों के स्टॉक 10 से 15% तक गिर चुके हैं, और इस बात का पूरा डर बना हुआ है कि ये स्टॉक अभी और नीचे जाएंगे। अमेरिका में एक्सपर्ट्स यहां तक बोल रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन बनी रही तो इस बात के 70% चांस है कि जल्दी पूरी दुनिया में मंदी आ जाएगी। और अमेरिका में मंदी आने का मतलब समझते हैं आप? पूरी दुनिया में लोगों की नौकरियां जाना, जैसे 2008 के मंदी के टाइम हुआ था। लेकिन शेयर मार्केट की अनसर्टेनिटी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्रिप्टो सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जो इनोवेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी। क्रिप्टो को ट्रम्प भी मैंने कई जगह पे सुना था, बड़ा वो कर रहा था। मार्केट ने दिखाया है एक्सप्लोसिव ग्रोथ, और एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये रैली आगे और भी जा सकती है। और हिस्टोरिकल डेटा तो यही कहता है अर्ली इन्वेस्टर्स को सबसे मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि अभी एंटर करूं या नहीं, और करूं तो कहां से करूं, तो आपके लिए लाया हूं मैं कॉइन स्विच। जी हाँ, इंडिया के बिग क्रिप्टो करेंसीज में बाय और सेल करने क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी मौका मिलता है। सोचिए, रात 75,000 रुपए तक का अकाउंट मैनेजर ने इस पर अपना 1% क्या है, जिससे आप 952 करोड़ से ज्यादा और टोटल कॉइन्स भी होल्डिंग है 2540 कमेंट में जा सकते हो, लिंक दिया है, जल्दी से इसको डाउनलोड करो और शुरू हो जाओ। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for actions.
अब आपको इस टैरिफ वाले पूरे मामले की एबीसीडी समझाते हैं। तो बात यह है कि ट्रंप इस साल जनवरी में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति बनने से पहले ही चचा ने बोल दिया था कि यार सारी दुनिया हमारी कंपनियों पर और हमारे सामान पर कुछ ज्यादा ही टैरिफ लगाती है, इसलिए अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं इन कंपनियों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा दूंगा। रेसिप्रोकल का मतलब है जैसे का तैसा टैक्स लगाऊंगा। पर रेसिप्रोकल अब वो है कि नहीं। चचा ने रेसिप्रोकल टैक्स तो नहीं लगाया, लेकिन जो देश अमेरिका पर लगाया। जितना टैक्स लगाता था चचा ने उस देश पर उसका आधा टैरिफ वही। लगा दिया है। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ट्रंप ने किस देश पर कितना टैरिफ लगाया, पहले आप ये वो तो समझ मैं लें कि पता टैरिफ चल होता चुका क्या है। टैरिफ एक्चुअली एक बॉर्डर टैक्स जैसा होता है। मतलब जब भी किसी देश में कोई सामान इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर वो देश टैक्स लगाता है। टैक्स लगने से वो सामान उस देश में महंगा हो जाता है। इस टैक्स से सरकार को इनकम भी होती है। साथ ही सरकार किसी भी सामान को इंपोर्ट करने पर इसलिए भी टैक्स लगाती है ताकि डोमेस्टिक कंपनियों को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब ट्रंप ये बोल रहे हैं कि यार मोदी मेरे अच्छे दोस्त तो हैं, मगर ये लोग हमारे साथ फेयर डील नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कंपनियों पर 52% टैक्स लगाते हैं। पहले आपको एक बात बता दूं कि कौन सा देश अमेरिका पर कितना टैरिफ लगाता है, ये बात भी ट्रंप ने खुद अपने मन से तय कर ली है। इसे कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला लगाया है उसे सुनकर तो तीसरी क्लास का चिंटू भी शर्मा जाए। पहली बात तो ये जान ले कि चीन के बाद अमेरिका पूरी दुनिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों कंट्रीज के बीच $118 बिलियन का एनुअल बिजनेस होता है। इस $118 बिलियन में भारत $77 बिलियन से ज्यादा का सामान अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और $41 बिलियन के आसपास का सामान अमेरिका से खरीदता है। अब जो सामान हम अमेरिका से खरीदते हैं उसमें पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कोयला। USA से गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड को छोड़कर किसी भी चीज पर भारत 8% से ज्यादा का टैरिफ अमेरिका से नहीं लेता। मगर बस पता कौन नहीं सा ट्रंप गोल्ड चाचा है? ने 52% का फिगर कहां से निकाल लिया। इसी 52% के बेस पर अमेरिका ने भारत की कंपनियों पर 26% टैक्स लगा दिया है। ये भी फैक्ट है कि जो 4-5 चीजें भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था उस पर अमेरिका की तरफ से या तो टैरिफ लगाया ही नहीं जाता था या फिर बहुत कम होता था। जैसे भारत हर साल अमेरिका को 4 लाख करोड़ के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 1,40,000 करोड़ के टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, 1 लाख करोड़ के कीमती स्टोन्स और 92,000 करोड़ की इलेक्ट्रिक मशीनरी और बाकी इक्विपमेंट्स बेचता है। इन सभी सामानों पर अभी तक 0 या 0.75% तक टैरिफ लगता था। मगर ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के बाद इस एक्सपोर्ट पर भी भारी फर्क पड़ेगा। अब एक बात तो ये है भैया कि अगर अमेरिका में इंडियन कंपनियों के सामान पर टैरिफ लगेगा तो वहां मिलने वाला इंडियन सामान ही महंगा हो जाएगा। इस तरह चचा भारतीय कंपनियों से पहले उन लोगों को पनिश कर रहे हैं जो ये सामान खरीदेंगे। इसे ऐसे समझ लें कि जो आईफोन आज अमेरिकियों को पूरी दुनिया में सबसे सस्ता मिलता है, अगर वो भारत या चीन की बजाय अमेरिका में बनने लगे तो वही फोन इतना महंगा हो जाएगा कि उसे खरीदने में अमेरिकियों के तोते उड़ जाएंगे। Not necessarily. अब असल सवाल ये है कि क्या इस सब manufacturing में local हो जाएगी, ये भारत होगा। का कोई फायदा हो सकता है? अब आप पूछेंगे तो रोहन भाई, महंगा ये कैसे बनेगा बात ना। करें? अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगा कैसे? दिया और आप Everything बोलोगे will be कि made इस over here only, war में जो आप हमें जानेंगे। फायदा कैसे हो सकता है? वेल वो भी मैं समझाता हूँ। रुको जरा, सबर करो। अब भारत को इस टैरिफ वॉर में फायदा कैसे हो सकता है वो समझते हैं। पहली बात तो ये कि जब 2020 में कोविड आया था तो यूरोप और अमेरिका में बहुत सारी कंपनियों को ये रियलाइज हो गया था कि अपनी सप्लाई चेन के लिए पूरी तरह से चाइना पर डिपेंड करना ठीक नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम चाइना ने कई महीनों तक पूरा देश ही बंद कर दिया था। तो चाइना से सामान खरीद रही यूरोप और अमेरिकी कंपनियों को बड़ा झटका लगा था। इन कंपनियों ने उसके बाद चाइना +1 की पॉलिसी बना ली थी, मतलब चाइना के अलावा किसी और देश में भी अपनी कंपनियों को सेट करो। उस वक्त भारत के लिए मौका था कि वो चाइना के बाद इन कंपनियों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन जाए, मगर उस वक्त वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों ने इसका ज्यादा फायदा उठाया और हम पीछे रह गए। अब ट्रंप के इस नए टैरिफ वॉर के बाद अमेरिका ने वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों पर भारत से ज्यादा टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप की इस नई पॉलिसी के बाद वियतनाम पर 46%, थाईलैंड पर 36%, बांग्लादेश पर 37%। वियतनाम में डील कर लिया है। हम सभी जानते हैं कि अच्छा, बांग्लादेश बताना टेक्सटाइल फिर इंडस्ट्री में बड़ी पावर नहीं, है। मतलब बांग्लादेश के पता नहीं total चला, मगर exports डील में हुई है से कोई। उसके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हिस्सा 80% है। मतलब ट्रंप के इस एक फैसले से बांग्लादेश की पूरी इकोनॉमी क्या हो सकती है राहुल जी? वही कंबोडिया और भारत भी टेक्सटाइल में बड़ी ताकत है। कंबोडिया पर तो ट्रंप ने सबसे ज्यादा 49% टैरिफ लगा मतलब इतनी कंट्रीज थी वो हम यूएसए को में बेच गई, अपना काम चला रही है। इसी तरह वियतनाम लेदर से बनी चीजें अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो वहां भी भारत के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना शेयर बढ़ा सके। अब क्वेश्चन ये है कि भारत इस सिचुएशन में क्या करेगा। एक तरीका तो ये है भैया कि जैसे चीन ने अमेरिका के साथ किया, जैसे का तैसा करते हुए 34% का टैरिफ लगा दिया, वैसा भारत भी कर ले। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई हम अमेरिका से एक ट्रेड डील कर ले। ट्रेड डील में फिर ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा देश वियतनाम ने कर लिया, किस सामान पर कितना टैरिफ लगाएगा। दूसरा चैलेंज भारत के सामने ये भी है कि एक तरफ ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बाद चीन, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश तो एक साथ आ गए हैं। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि ट्रंप से निपटने के लिए वो मिलकर एक पॉलिसी बना लेंगे। लेकिन साउथ एशिया में तो कोई किसी का मुंह देखने को राजी नहीं है। बांग्लादेश का केयर टेकर पीएम तो इंडिया को तोड़ने की धमकियां दे रहा है, उससे कोई क्या ही बात करे। और उधर पाकिस्तान के पास तो कच्चे खरीदने के पैसे नहीं है। उनके साथ बैठकर हम क्या बात करें कि बता छोटू अमेरिका से कैसे निपटना है। आप उससे पूछेंगे अमेरिका से कैसे निपटना है और पाकिस्तान कह देगा कि भाई पहले 2000 रुपए दे दो, बिजली का बिल भरना है। गजब बेइज्जती है।
तो देख रहे हो दोस्तों कैसे बार बार ये साबित होता है, ये प्रूव होता है कि आज की दुनिया में आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ कोई किसी का नहीं है। मतलब एक तरफ तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने मिलकर क्वाड जैसे संगठन बनाए ताकि चीन से निपट ले। वहीं अमेरिका से निपटने की बात आई तो उसी क्वाड का मेंबर जापान चीन से जाकर मीटिंग कर रहे भैया। कहने को अमेरिका और रूस तगड़े दुश्मन है, लेकिन ट्रंप ने नई टैरिफ पॉलिसी में रूस पर कोई टैरिफ ही नहीं लगाया। कि अभी दोनों देशों में कोई ट्रेड हो ही नहीं रहा है। इधर बांग्लादेश जो बाइडेन के टाइम पर अमेरिकी सरकार की कठपुतली था, लेकिन ट्रंप सरकार ने आधे ही सबसे पहले इसी पर 37% टैरिफ लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि ये यूनुसवा ट्रंप के जीतने पर बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, और ट्रंप चाचा ने तो डायरी बना रखी है, वो किसी को भूलते नहीं है और भूलने देना भी नहीं चाहते। और अगर भारत की बात करें तो इन्हीं ट्रंप ने मोदी जी को कई बार जिगरी यार बोला। ट्रंप को खुश करने के लिए अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में इतना बड़ा प्रोग्राम रखवाया, मगर जब टैरिफ की बात आई तो चाचा ने हम पर कोई रहम नहीं किया। तो दोस्तों इन सब से सबक ये है कि चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो, या आपकी इंडिया में कब रहम किया जब इतना टैक्सेस इंडिया में तो ले रहा था। बात कोई नहीं बनाओ, खुद में ताकत होगी तो अपने आप दुनिया झक मारकर आपके पास आएगी, और खुद दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो दूसरा तो तुम्हारी कभी भी गेम बजा सकता है। ऊपर वाले का शुक्र है कि भारत आज इतना स्ट्रांग है कि वो ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से निपट सकता है, लेकिन कई पैदल देश तो इसमें बह जाएंगे, उनका पता भी नहीं चलेगा कि कहां गए। पर जाने से पहले एक और मजेदार बात बताऊं, ट्रंप चचा ने आंख बंद करके 10% बेसलाइन टैरिफ सभी देशों पे लगा दिया है। मजे की बात यह है कि इसमें अंटार्कटिका के पास मौजूद 2 टापू भी, उसमें भी सर पीटने वाली बात यह है कि उन टापू पर कोई इंसान नहीं रहता, वहां सिर्फ पेंगुइन और सील रहती है। मगर ट्रंप को लगा कि अगर आज से 2.5-3 लाख साल बाद पढ़ लिख कर इतनी समझदार हो गई कि अमेरिका को कुछ सामान बेचने की कोशिश करने लगी, तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि अमेरिका को वो कुछ भी मुफ्त में नहीं बेच सकती, इसलिए वहां भी टैरिफ लगा दिया। यानी ये होती है अव्वल दर्जे की चीज। अच्छा, वेल आप ये बताओ, आप लोगों का क्या कहना है ट्रंप के फैलाए इस रायते पर? क्या भारत ट्रंप के फैलाए इस रायते से बिना गिरे निकल पाएगा या नहीं? आपकी जो भी हो रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और जाने से पहले भैया रायते के बगैर जो है खाने का स्वाद नहीं होता है। अगर खाने के में रायता साथ में हो जाए, वो डिश हो जाए, तो मजा ही मजा होता है। इसलिए ट्रंप ने रायता फैलाया है। जहाँ पे अंटार्कटिका की बात करें, पेंगुइन्स रहती है, वहाँ पे कोई साइंस रिसर्च हो रही थी। अच्छा। और साइंस रिसर्च के बने हुए थे कुछ स्टेशंस बोल सकते हैं, जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी, जो यूएसए से माल ले रहे थे और दे रहे थे। अच्छा। तो रिकॉर्ड्स में उनका नाम भी आ रहा था, इसलिए उन पर भी 10% आ गया। तो उन्होंने हिस्ट्री देखी तो वहाँ पे साइंस प्रोजेक्ट चल रहे थे। वो खुफिया चीज़ है, किसका साइंस प्रोजेक्ट था, क्या था, मगर वहाँ से ट्रांजैक्शंस निकले हैं जो यूएसए माल वो ले रहे थे और कुछ वापस यूएसए को दे रहे थे। वही तो ट्रंप ने कहा था कि सीधे टैक्सेस ही नहीं है कि भैया तुम हम पे कितना टैरिफ लगा रहे हो या हम किस में। कई लोग बड़ा टेढ़े कामों से, टेढ़ी कंट्रीज टेढ़े वे से भी बड़ा कुछ कर रही थी ताकि यूएसए से फायदा उठा सकें। तो उन्होंने उस एंगल से भी सोचा। और जैसे वियतनाम में कोई डील की है। अच्छा। कि जो आपने 90% हम तुम्हें लगाते थे वो कम कर रहे हैं जिससे ठीक हो जाए। तो वैसे ट्रंप का यही सोचना है कि हर कंट्री अपनी डील करेगी और फेवरेबल यूएसए के लिए फेवरेबल हो जाए। और ट्रंप ने बोला भी था कि मैंने तो रेसिप्रोकल बोला था, पर मैंने रेसिप्रोकल किया नहीं है। अगर तुम देखो तो मैंने 50% आधा ही किया अभी। क्यों? ताकि उनको एक मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि डील कोई अच्छी ठीक कर ले जो दोनों सब के लिए फेयर हो, यूएसए के लिए भी फेयर हो और तुम्हारी कंट्री के लिए भी फेयर हो। तो मैंने इसलिए अभी अपॉर्चुनिटी उनको दी है, वो एक मौका मैं दे रहा हूं। और दूसरा काफी एनालिस्ट ने देखा है कि आप जो परसेंटेज कैलकुलेट की हुई है वो रफ कट है, वो डेफिसिट को देख के करी हुई है कि अगर इतना डेफिसिट है तो आप बॉल पार्क देखिए, इसका मतलब इन टर्न तुमने इतना ज़्यादा किया होगा तभी इतना डेफिसिट जनरेट हुआ है। इसे डेफिसिट को कैंसिल करने के लिए ये टैरिफ्स आए हैं। हाँ भैया, और साथ में यूएसए का अपना है, उसकी मर्जी है, हर कंट्री की अपनी मर्जी है मैं कितना टैरिफ लगाऊं, दूसरा उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यही टैरिफ अगर चाइना बोल रहा है मैं इतना लूंगा, भैया हम या आप कौन होते हैं उसकी कंट्री? अब तुम उसको डील कैसे करते हो? होगा क्या, मान लीजिए होगा क्या कि यहाँ पे मान लीजिए जो बंदा कपड़ा लेता था सस्ता और उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी, कपड़ा लेता था और यूं ही बेच के अपना पैसा कमाता था कि मार्जिन करके, और लोकल जो कपड़े बनाते थे वो कम्पीट नहीं कर पाते थे उससे, क्योंकि यहाँ पे महंगा बनेगा। अब जब वो लेके आ रहा है उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको पैसा देने का उसका माल महंगा हो जाएगा। यहाँ पे लोकल वाले सस्ते हो जाएंगे उसके मुकाबले लोग लोकल का लेंगे। लोकल का लेंगे तो वो बंदा इंपोर्ट करना बंद कर देगा। नहीं, और इंपोर्ट बंद करेगा तो जो कंट्री बेच रही थी उसको लॉस होगा, इसीलिए सारी कंट्रियां। और एक और एंगल था ट्रंप का,
उसका एंगल ये था सोचने का कि जब वो वहां से बना के यहाँ लाते हैं तब टैरिफ लगता है, पर अगर वो वहां बनाने की जगह हमारे देश में फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, कोई टैरिफ नहीं लगेगा, हमारे लोगों को नौकरी भी मिलेगी, उनको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। तो वो दूसरा एंगल भी उसने ये सोचा हुआ है। दूसरी कंट्रियां इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उनको ये है कि उनका जो बेचते थे अब बेच नहीं पाएंगे। हाँ, उनको उनको लोग नुकसान नहीं होगा। खरीदेंगे। हाँ। लोग क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि उनको लोकल चीजें ज्यादा सस्ती पड़ जाएंगी। हाँ, उनके तो मुकाबले। सारे वर्ल्ड को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम बेच नहीं पाएंगे यूएस को। दैट इज अ पर प्रॉब्लम। मैं ये सोच रही हूँ कि यूएसए वालों को तो पहले से तो महंगा ही मिलेगा ना माल, महंगा वो तो मिलेगा, वो तो होने बट वाला है। क्योंकि लोकल लोगों को जॉब्स मिलेंगी, इकोनॉमी स्पर होगी, उससे जो है सब कुछ बैलेंस आउट इवेंचुअली हो जाएगा। उनके हो सकता है तनख्वाहें बढ़ जाएं, वो सब हो जाए तो वो महंगा भी उनको ज्यादा करेंगी। एवरीबडी विल मेक मोर मनी, So that is यू विल गेट also मोर they are- सैलरी। अगर आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी तो जो महंगा आप खरीद पाओगे। हाँ, तो जैसे आप पहले ले पा रहे थे, अब सैलरी इंक्रीज होगी, अब वो महंगा भी आपको उतना ही फील होएगा। तो चलो, होप करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।